टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा का 9 अक्टूबर को देर रात मुंबई में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं कल मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए आम आदमी से लेकर नेताओं, खिलाड़ियों, अभिनेताओं और बिजनेस जगत के लोगों का तांता लगा रहा। अंतिम दर्शन करने पहुंचे लोगों ने उन्हें उनके सेवा भाव, दयालुता, विनम्रता और देश के लिए दिए गए योगदान को लेकर याद किया। वहीं दुनिया के कई देशों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रतन टाटा को याद करते हुए बड़ी बात कही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि रतन टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत और फ्रांस में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने में योगदान दिया। मैं उनके प्रियजनों के साथ साथ भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें समाज की बेहतरी के लिए आजीवन प्रतिबद्धता को प्रशंसा और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। बता दें कि कल उनके अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें याद कर कई लोग भावुक भी हो गए। अंतिम संस्कार के दौरान कई ऐसे लोग भी पहुंचे थे जो कभी उनसे मिले नहीं थे। हालांकि वे उनके कार्यों और सेवा भाव की वजह से उन्हें बेहद पसंद करते थे। अब उनके निधन के बाद लोग आंखों में लिए आंसुओं के साथ उन्हें याद कर भावुक हो जा रहे हैं। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से इनका सेवा कार्य चलता था टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अन्य चीजों में, अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा, विश्व में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते थे। कितने बड़े बड़े आलीशान होटल, एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। और भारत सरकार को इनके जीवित रहते थे इनको भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था, जो भारत सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारना और भारत रत्न देना, जो गलती की है, क्योंकि आदमी को जीवित रहते रहते रत्न देना चाहिए। खेलने वालों को उन्होंने दिया, डांस करने वालों को उन्होंने दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है पूरे भारत में अपना पूरा पैसा भारत को लौटा दिया। इतनी सारी कंपनियां, हजारों के एम्प्लॉई, लाखों के एम्प्लॉई, लेकिन 1 रुपया भी जेब में नहीं, 2 BHK फ्लैट में रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रियल ने, बाकी नेताओं ने, बाकी मंत्रियों ने रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को समर्पित होना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? शशिकांत पिसाल। अभी यही मुंबई के हैं? मुंबई के, हाँ। आप भी अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये लॉस आप देख रहे हैं रतन टाटा? क्योंकि जब से उनके देहांत की खबर आई थी लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया। भारत देश ने एक बहुत बड़ा एक रतन खोया है आज के दिन। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुर्ला चांदोली विधानसभा से मैं भागते इधर आया, तो देखा अंतिम यात्रा देखा, पर एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया है, ऐसा मेरे को फील हो गया। मन भावुक हो गया। मन भावुक हो गया। दरअसल रतन टाटा अपनी सादगी और अपने व्यवहार की वजह से लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। लोग उनके निधन को देश के लिए एक बड़ी क्षति बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर, उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे। उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसका जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? किरीट सुरती।
आप यही मुंबई के हैं? हाँ, यहाँ मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए हैं? हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग, और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है वो, मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर, आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। अब मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यही मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ, मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए इंस्पिरेशन थे, और ही इज द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है। हमेशा दो लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा? क्योंकि जब भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था? ही वॉज एजिंग, आई थिंक ही वॉज 86। माई फादर ऑल्सो डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर। सो ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं कुछ। किस तरीके से सर हेल्प करते थे? क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे, उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा, आम जनता के लिए, देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वाज माय इंस्पिरेशन, दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ। और सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरीवन एडमायर्स। सबसे ज्यादा सिंपली, इतना पैसा होके भी आई थिंक आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट इतनी सिंप्लिसिटी थी, वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर। रतन टाटा ने ईमानदारी और सादगी के साथ एक बेमिसाल जिंदगी जी। वे ताउम्र लोगों को ईमानदारी की सीख देते रहे। वहीं जब बीजेपी सांसद रवि किशन से रतन टाटा के निधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चंद लाइनों में रतन टाटा पर जो कहा वो आप भी सुनिए। एक गांव गवई, एक देहात के लड़के के लिए जो एक सपने लेके चलता है, रतन टाटा जी जैसे एग्जाम्पल हैं। आज वो सब उनको मिस कर रहे हैं, और उनसे एक सीख लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि ईमानदारी के रास्ते से आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो। जरूरी नहीं है कोई गलत काम आप जीवन में करें। और ऐसा बहुत बड़ी सीख कि पर्दा गिरने के बाद भी ऐसा चरित्र बने, ऐसा किरदार निभाए कि पर्दा गिर गया फिर भी ताली बजती रहे। तो जीवन में ऐसा करें कि जब आपके जीवन का पर्दा गिरे और लोग तालियां बजाते रहें।